कैसे हैं? नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। सब अच्छा चल रहा है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छा चल रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला बेस्ड सवाल किए थे। आज की क्लास में हम बचे हुए फॉर्मूला बेस्ड सवाल करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे और उसके बाद फिर इक्वेशंस पे सवाल करेंगे। इक्वेशंस अब तक हमने नहीं पढ़ी हैं, जो फैक्टराइजेशन करके होती हैं। कई बार हम पहले पढ़ लेते हैं, कई बार बाद में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपने फॉर्मूले देखे होंगे दोस्त, ये सब फॉर्मूले आपको याद होंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, साइन टू थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, कॉस टू थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, टेन टू थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाता है, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाता है। साइन थ्री थीटा क्या है, कॉस थ्री थीटा क्या है, टेन थ्री थीटा क्या है। सवाल है आप सबके सामने मैं ये कह रहा था कि वैल्यू ऑफ साइन बीस प्लस फोर साइन बीस पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, धीरे धीरे सीख जाएंगे, याद कर लेंगे। और जो मैं सवाल करा रहा हूँ ये डायरेक्ट पेपर में आएंगे, अगर आएंगे तो। अब जैसे इस सवाल को करना है तो मेरे पास एक ही चारा है कि मैं साइन बीस और कॉस बीस में टेन को भी चेंज कर दूं। तो मैंने साइन बीस बटे कॉस बीस लिखा, प्लस क्या था, टू, टू नहीं था, फोर साइन बीस था। आप करोगे, हो सकता है आपका तरीका बहुत लंबा हो जाए, बट मैं करूंगा तो वो कम से कम कितनी स्टेप में किया जा सकता है वो तरीका आपको बताऊंगा, आप सोच पाएंगे। और इस सवाल में सोच पाएंगे तो अगला आप खुद करेंगे, फिर चीजें आपको भी याद होने लगेंगी। ठीक है, हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं जी साइन बीस प्लस फोर, फोर को मैंने टू टू लिख दिया, टू साइन बीस, और एलसीएम लिया है तो यहां से कॉस बीस आ गया, और बटे कॉस बीस, बटे कॉस बीस आ गया। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। मैंने कहा कि जी साइन बीस और ये कितना बन गया, टू साइन फोर्टी, साइन फोर्टी को मैंने लिख दिया साठ माइनस बीस। बोलो बन जाएगा या नहीं? ये बता सकता हूं मैं कि इस पूरी चीज को हम साइन फोर्टी लिख सकते हैं या नहीं, बताओ। और टू तो पहले से चल ही रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। नीचे आ गया जी कॉस बीस, नीचे क्या आ गया, कॉस बीस। तो साइन बीस प्लस टू, अब साइन साठ माइनस बीस है तो टू साइन साठ पहले आएगा, अंडर रूट तीन बटा दो कॉस बीस, माइनस कॉस साठ एक बटा दो साइन बीस। यही होगा। इससे ज्यादा सरल इस सवाल का सॉल्यूशन आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, खुद प्ले विद एडवांस मैथ में नहीं मिलेगा, बाकी तो छोड़ दो। अब आपने देखा ये जो साइन बीस है जब इस दो से गुणा होगा तो कट जाएगा, और इस दो से ये दो भी कट जाएगा, और कॉस बीस से कॉस बीस भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट तीन। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत स्टेप नहीं लगाई हमने, एक दो तीन चार, चार स्टेप में उत्तर आ गया। आप सोच पाए थे इस तरीके से? देखिए अब इस सवाल में भी सेम है, कुछ खास नहीं है कि फोर कॉस बीस माइनस अंडर रूट तीन कॉस बीस बटे साइन बीस। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो टू इंटू टू कॉस बीस इंटू साइन बीस माइनस अंडर रूट तीन कॉस बीस बटे साइन बीस, बटे साइन बीस। ठीक है, तो टू इंटू साइन फोर्टी होगा, उस साइन फोर्टी को मैं फिर साठ माइनस बीस लिख देता हूं। अब की बार आया क्या किसी बच्चे का उत्तर, कॉस बीस बटे साइन बीस। ठीक है, अब टू साइन साठ माइनस बीस क्या होगा, टू ब्रैकेट में अंडर रूट तीन बटा दो कॉस बीस माइनस एक बटा दो साइन बीस माइनस रूट तीन कॉस बीस बटे साइन बीस।
आपने कहा कि जी ये 2 से जब अंदर गुणा होगा तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ -1। देखो मेरे दिमाग में तो इस सवाल को करने के ज्यादा कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर 10 है और इसको बना लेते हैं साइन स्क्वायर 50। ठीक है, कैसे? इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा था तो इसको हमने 1/2 और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बना लिया, कॉस 10 कॉस 50। अब आपको मालूम है मित्र कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी 60 इंटू कॉस ए माइनस बी 40। ए माइनस बी कर लीजिए, बी माइनस ए कर लीजिए, कॉस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 50। इसलिए हमने -40 भी लिखते तो भी वो +40 हो जाता। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। -12 ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी 60 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 40। ठीक है, अब हमने इसको खोला तो ये 1/2 कॉस 40 बच रहा है यहाँ, ये माइनस का 1/2 1/4 और माइनस का 1/2 कॉस 40। आपको याद होगा कि एक उधर से चल रहा है जिसको हम लेके नहीं चले, तो वापस लिख लेते हैं, गलती हो रही है सुधार लेते हैं। हमने देखा कॉस 40 से ये कॉस 40 कट गया, एक में से 1/4 घटाया, कितना बचा? 3/4। बाकी आप ऐसा भी कर सकते थे कि cos 10 इसमें से कॉमन ले लेते, अंदर बचता cos 10 माइनस cos 50, उसमें cos c माइनस cos d लगा लेते, या फिर इन दोनों में cos 50 कॉमन ले लेते तो अंदर बचता cos 50 माइनस cos 10, तब आप लगा लेते फॉर्मूला। अगर आप फिर भी नहीं कर पाए, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप cos a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेते, कर सकते थे कई तरीके से। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाइव बराबर 1/2 एंड कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाइव बराबर 3/2। देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, स्क्वायर करके जोड़ना है बस और फॉर्मूला लगाना है, लगा दिया हमने। अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा, स्क्वायरिंग, थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, आप मेंस के बच्चे हैं, स्क्वायरिंग देन ऐड। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 हो जाएगा ऐड करने पे। फिर आप साइन स्क्वायर 2 फाइव कॉस स्क्वायर 2 फाइव, वो भी 1 हो जाएगा, प्लस 2ab वाली टर्म बचेगी 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाइव प्लस 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 फाइव बराबर आ जाएगा 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4, यानी कि 10/4 5/2। हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें और अंदर लिख दिया कॉस 2 थीटा कॉस। आपको नहीं लगता कि ये कॉस ए कॉस बी साइन बी प्लस में है, और प्लस में है तो फॉर्मूला किस चीज का बनेगा? कॉस 2 थीटा माइनस 5 बराबर 5/2 में से ये 2 घट जाएगा जो इधर है, तो केवल 1/2 बचेगा। आपने देखा cos 2x लिख लीजिए, इसको 1/4 आ रहा है। अच्छा, अगर हमने थीटा माइनस 5 को x मान लिया है तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं? cos स्क्वायर x। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर, इतने से पार्ट को हमने x सोच लिया है, इतना लंबा क्यों लेके चलते हैं? तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 1/4। तो यहां से cos स्क्वायर x कितना आ जाएगा? एक उधर जाएगा 5/4, 2 से भाग लगाएंगे 5/8। एज द करेक्ट आंसर। देखो मैं बता रहा हूं, मैंने देखा कि 20 डिग्री था और 20 डिग्री में tan का क्या संबंध है जो मैं लगा सकता हूं। तो आपने कहा कि जी ये 20 डिग्री है और स्क्वायर है, पावर क्यूब है, तो वहां से मुझे आइडिया मिल गया कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है
3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। अब रूट 3 कहीं नहीं है तो मैं समझ गया स्क्वायर करना होगा, तो 3 और इधर आएगा तो 1 माइनस 1 प्लस 9 10 की पावर 4 थीटा माइनस 6 10 स्क्वायर थीटा, 20 लिख दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 10 स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस 6 10 की पावर 4 20 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि 10 की पावर 6 20 डिग्री एक तरफ रखते हैं और ये 9 तिया 27 और 27 में 6 और जुड़ेगा घटेगा तो 33 10 की पावर 4 20 डिग्री। अब ये 6 तिया 18 और 9 27 10 स्क्वायर 20 डिग्री। ये सवाल देखने में मुश्किल था, कुछ भी नहीं था। मुझे तो पता था कि 10 3 थीटा लगा के स्क्वायर करना है, 10 3 थीटा यानी 10 60 रूट 3 होता है, स्क्वायर करूंगा 3 उत्तर आ जाएगा। मुझे तो ये बात पता ही थी, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस डेड डैश डेड डैश डैश प्लस 89 डिग्री 2 cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस डेड डैश डेड डैश cos 44 डिग्री प्लस 1। तो अंडर रूट 2 1 बटा रूट 2 1 बटा 2 0 4 ऑप्शन है, क्या उत्तर होना चाहिए आपके साथ? 2 साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री और साइन 89 डिग्री। तो मैंने कहा कि साइन 1 डिग्री और साइन 89 डिग्री में साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं। अपने का लगा लेते हैं, तो क्या आएगा जी 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 44, यही आएगा। तो मैंने लिखा 2 और ब्रैकेट में आया जी 2 साइन 45 इंटू कॉस 44। ऐसे ही मैं जब 2 और 88 का लगाऊंगा 2 और 88 का लगाऊंगा तो आएगा 2 साइन 45 और कॉस 43, यही आएगा। ऐसे ये चलता रहेगा और लास्ट में 44 पे लगाऊंगा तो 2 साइन 45 इंटू कॉस 1 डिग्री आ जाएगा और एक साइन 45 बच जाएगा। मानते हैं कि नहीं? एक साइन 45 बच जाएगा तो 2 कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री कॉस 44 डिग्री और प्लस 1। ठीक है भाई, मैंने क्या किया ऊपर से साइन 45 कॉमन ले लिया, केवल साइन 45। तो आप कहेंगे 2 कॉमन आ जाएगा और ये cos 1 डिग्री उधर से लिख रहा हूं अब cos 2 डिग्री और cos 44 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि साइन 45 ही कॉमन आ रहा था। आप देखो 2 साइन 45 आ नहीं रहा था, केवल साइन 45 ही आ रहा था। ये नीचे लग दिया 2 cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 44 डिग्री प्लस 1। आपने कहा कि जी नीचे और ऊपर आपस में कट गए और जब कट गए तो उत्तर क्या आएगा 2 और 1 बाई रूट 2 बराबर रूट 2। ये आंसर है, ये आंसर है। tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो मैं देख पा रहा हूं कि 5x और 3x और 2x में जो रिश्ता होता है वो ये होता है कि 5x बराबर 3x प्लस 2x, ये रिश्ता होता है। मैंने दोनों तरफ 10 ले लिया, जैसे लॉग लेते हैं स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ 10 ले लिया तो 10 3x प्लस 2x, ताकि मैं यहाँ पे 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकूं। मैंने 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाया 10 3x प्लस 10 2x बटे 1 माइनस 10 3x इंटू 10 2x। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा tan 5x माइनस tan 5x tan 3x इंटू tan 2x बराबर tan 3x प्लस tan 2x। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x बराबर tan 5x tan 3x tan 2x। तो tan a माइनस tan b माइनस tan c को हम क्या लिख पा रहे हैं, tan a tan b tan c। किसी ऑप्शन में है तो आपने कहा हाँ जी है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? देखिए मुझे पता नहीं इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल तो है ये सवाल, करेंगे कैसे वो देखना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कर रहा था, जैसे पहली इक्वेशन से दिया हुआ है कि tan b बराबर cos a, और cos a को मैं कह रहा हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें साइन ए में सारी चीजें निकालनी है, मैं साइन ए ही निकालना है, तो साइन ए को मैं x मान रहा हूं कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, तब तक उत्तर नहीं आएगा जब तक, ठीक है। तो ये कितना आ गया जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब आप tan c देख रहे हो, tan c किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा tan c बराबर है cos b के, और cos b को लिखा जा सकता है 1/sec b, और sec b को लिखा जा सकता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर b, और tan स्क्वायर b को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1/√2 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ गए? मेंस वाले बच्चे इतना तो समझते होंगे डायरेक्ट। ये सवाल सीडीएस में आया था, मुश्किल है, आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। इस सवाल का उत्तर होता है 2 sin 18। ऐसे भी याद रख सकते हैं, sin 18 का मतलब होता है 2 √5 माइनस 1/4। दोनों तरीके से कैसे भी ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 2 sin 18 भी ऑप्शन में हो सकता है, √5 माइनस 1/2 भी हो सकता है। अब बात आती है कि हमने tan c भी निकाल दिया, अब आप कह रहे हैं tan a किसके बराबर है, tan a, तो मैंने कहा tan a बराबर है cos c के, और cos c किसके बराबर होगा, 1/√1 प्लस sec c होगा। sec c को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर c, tan स्क्वायर c को 3 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, tan a कितना आ गया जी, ये आ गया tan a, और sin a जहां पे कितना था ये। अच्छा, tan a को हम sin a में लिख सकते हैं कुछ या नहीं, मुझे बता दो इतना। tan a, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, sin a को लिख सकते हैं, tan a को sin a बटे cos a। आपने कहा कि sin a किसके बराबर है, x के, माना है हमने x बटे cos a किसके बराबर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। हमने स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का, तो 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अब हमने इसको क्या लिख दिया भाई, ये गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे भी पता नहीं था कैसे करेंगे, बट देखो होता चला गया। कभी लाइफ में किए नहीं मैंने इतने मुश्किल सवाल। x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 1 है। 1 है या नहीं देखना भाई, 1 है। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर बन सकता है, पता कैसे, अगर मैं इधर 4 कर दूं दोनों तरफ, -1 क्यों होगा, अच्छा -1, तो 4 कर दिया मैंने इधर, बट गलत बता रहे हो आप, -1 होना नहीं चाहिए, स्क्वायर बनाना है तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए -1, 5 आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कुछ गुणा भाग में तो मिस्टेक नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 इधर लेके आए, -4x स्क्वायर -1 होगा उधर। ये मैं स्क्वायर बना रहा हूं तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर बराबर 3 है, यानी एक्स स्क्वायर -2 क्या आ रहा है, √3। बड़ा गंदा आ रहा है, कहीं तो कोई मिस्टेक हुई है हमसे, बट कोई बात नहीं। देखना भाई,
कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है हमने? 10c cos c, ओहो मिस्टेक तो हुई है, बहुत बड़ी हुई है, हमने ब्लंडर किया है। पता है कैसे ब्लंडर किया है? आप देखो, ये हमने गलत रख दिया है। यहाँ अंडर रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर c आ रहा है, तो वो 1/2 - x स्क्वायर आएगा ना, यानी ये आएगा अंडर रूट 2 - x स्क्वायर ऊपर और नीचे अंडर रूट 3 - x स्क्वायर। वो 10c अपॉन में है ना 1 के, वो हमने मिस्टेक कर दी थी। कोई बात नहीं, होती है कभी कभी, मैं भी पहली बार देखता हूँ ये सब सवाल। ये हम कैसे लेके आए आपको पता है, sin a/cos a से। अब स्क्वायर करते हैं, अब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ब्रैकेट में 3 - x स्क्वायर। ठीक है दोस्त, आपने देखा कि 2 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर कितना होगा, 2 - 3x स्क्वायर प्लस x की घात 4 बराबर 3x स्क्वायर माइनस x की घात 4। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो क्या लिख सकते हैं, 2x की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। यही होगा, यही होगा या नहीं? आपने कहा यहाँ से मैं सीधाचार लगा के एक्स स्क्वायर बता सकता हूँ, मैंने कहा बताओ बेटा, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर बराबर होगा +6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 36 में से 32 जाएंगे, कितना बचेगा 4, पक्का -b प्लस, ये सही है? अब कैलकुलेशन सही है भाई? आप कोई बता दो कैलकुलेशन सही है तो। मुझे नहीं लगता सही है। +6 36 माइनस 2 दूनी 4 चौक 16, 36 में से 16 घटाओ 20 बचेगा अंदर बराबर 2a यानी कि 4। आपने देखा एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है 6 प्लस माइनस 2√5/4। आपको नहीं लगता ऊपर वाला आ जाएगा जी √5 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा या नहीं? अच्छा एक चीज समझो आप, अगर मैं इसको माइनस मान लो, माइनस या प्लस मान लो, मैं इसको प्लस, तो प्लस के केस में क्या होगा, ये 6 है ऑलरेडी और ये इससे कितना ऊपर होगा, अगर मैंने प्लस माना तो 6 ये है और लगभग 2 भी इसको मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? हमें देखना होगा ना, साइन ए का मान पूछा है, तो मैं इसे प्लस मानूं या माइनस मानूं, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो आपने कहा कि जी ठीक है, अगर मैं इसे √5 कितना आ गया बता देता हूँ अभी ये वाली बात भी, √5 - 1/2। अगर मैं √5 + 1 ले लूँ यहाँ, अगर ये +1 आ जाए यहाँ, समझना, तो +1 आने से क्या होगा, 2 और 1 3/2, x की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। क्या साइन कभी 1.5 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता साइन 1.5। तो हमें √5 - 1 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है प्लस माइनस के। बात खत्म हो गई, ये उत्तर आ गया। अच्छा सवाल है, मैं तो कहूंगा याद कर लो। tan b बराबर cos a था, cos a को लिखा √1 - sin a स्क्वायर है, मुझे sin a पता करना है, तो मैंने sin a को x मान लिया √1 - x स्क्वायर। फिर बात आई दूसरी इक्वेशन की, tan c cos b के बराबर था, cos b को लिखा 1/sec b और sec b को लिखा √1 + tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर भी 1 - x स्क्वायर है, तो 2 - x स्क्वायर आ गया। फिर tan a बराबर cos c था, cos c को लिखा 1/sec c और sec c को चेंज कर दिया 1 + tan स्क्वायर c में, tan स्क्वायर c की वैल्यू थी 1/2 - x स्क्वायर, वो पुट की, तो tan a कितना आ गया, √2 - x स्क्वायर √3 - x स्क्वायर बराबर tan a का मान होता है sin a/cos a, sin a x है, cos a √1 - x स्क्वायर होगा। बस इन दोनों को गुणा कर लिया, x निकालना था, पहले x स्क्वायर निकाला फिर उसका √ ले लिया। 9वां सवाल देखें, ये भी सवाल CDS में आया हुआ है, आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, और वो चाहेंगे तो प्री में भी पूछ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल सवाल है, पहले क्लियर करो, मुश्किल सवाल है। आप बताइए क्या उत्तर होगा।
देखिए पता है सवाल में लफड़ा क्या है, एक चीज आप समझो, इस सवाल में लफड़ा क्या है। कई बच्चे ना इसी चीज पे फोकस करेंगे इसको निकालने में, बट आप देखो ना सारे ऑप्शन सेम है, 2k/k-1, 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 यानी ये चांस है कि 2k/k-1 ही उत्तर होगा, और वो 3 ऑप्शन में है, तो इसको निकाल के तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, मैं ये समझ गया हूँ। अगर इसको निकाल के कुछ फायदा होने वाला नहीं है, फिर हम कैसे फायदा निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। आपने कहा कि जी मैं इसको लिख सकता था 3 और ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है बटे आ जाता कॉस स्क्वायर है -3 साइन स्क्वायर है बराबर के, मैंने केवल साइन और कॉस में बदल दिया। फिर जो आपसे पूछा उसको मैंने लिख दिया, जो आपसे पूछा है, आपसे जैसे पूछा है कोसेक है, और उसको निकालना कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई भी निकाल देगा, कोरिया का बच्चा निकाल देगा। इनफैक्ट आप कहेंगे यार ये कोरिया ओरिया के बच्चे के सवाल हमसे मत पूछा करो, अगर कोरिया का बच्चा निकाल देगा तो कोरिया में जाके ही पूछो। कोसेक ए के अंदर गुणा करूंगा तो यार है 3 - 4 और साइन स्क्वायर ए, 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। यार आपने कहा तो कोई बात नहीं, ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो यहाँ से बहुत आसानी से निकल सकती है। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा कि चेंज करके निकल जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। तो हमने कहा कैसे? तो आपने कहा यहाँ से देखो मैं निकाल के बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं 3, अगर इसको हम 1 - साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो ये 3 माइनस कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बटे इसको लिखेंगे 1 तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 1 - 4 साइन स्क्वायर ए बराबर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मैंने यहां से के की वैल्यू निकाली या साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, तो आपने कहा 3 - 4 साइन स्क्वायर ए बराबर के -4 साइन स्क्वायर ए, के भी है। आपने देखा कि जी साइन स्क्वायर ए अगर निकालना है तो इसको इधर ले आए, साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना अंदर 4k - 4 बराबर k - 3। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बड़ी सिंपल सी आ गई, क्या आ गई 3 - 4, कॉमन क्या आ जाएगा जी k - 3 और बटे 4k - 1 कॉमन आ जाएगा। आपने कहा 4 से 4 कट गया, ये 3k - k 2k आ जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो बटे k - 1। ये तो आसानी से आप निकाल सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं था। बट मुसीबत यह है कि 2k/k - 1 3 ऑप्शन में, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर ये 3 ऑप्शन में है तो कोई फायदा ये नहीं निकालने का था। अगर आगे भी कभी पेपर में ऐसा सवाल आता है तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। आप कहेंगे भाई क्यों नहीं निकालेंगे? जरूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि हमारे लिए मेन क्या है, के निकालना है मेन हमारे लिए, कि हम के निकाल पाए किसी तरीके से। मैं सवाल का और बेहतरीन सॉल्यूशन बता रहा हूँ और ये मिटा भी रहा हूँ बट अगले पेज पे, ताकि आपको सीखना है। तो अब जैसे हम एक तरीके से और सोच सकते थे इस सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती मैं बताता हूँ आपको सोचने का तरीका। जैसे आपको इतना समझ में आ गया था कि जो सवाल में दिया है वो कोसेक ए और साइन 3a है, यानी साइन 3a पता लग जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा कि अगर मैं इसको केवल tan a से गुणा कर दूं, tan a से कैसे, ऊपर लिख रहा हूं 3 tan a - 10 क्यूब है बटे 1 - 3 tan स्क्वायर है बराबर k है, तो k tan a हो गया, k tan a हो गया, और k tan a किसके बराबर आ रहा है गुरु? tan 3a के, tan 3a के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा पहले बताओ? आपने कहा आ रहा है। मैंने कहा यार ट्राइंगल बना दें, तो लड़का बोला यार ये कैसा मास्टर है, ऐसी छोटी सी बात है फिर ट्राइंगल बना दे रहा है। हमने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा ये k tan a हो गया और ये 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा k स्क्वायर का सम होगा 1 + tan स्क्वायर, k sec a आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं? मैंने यहां से वैल्यू निकाली कोसेक ए, ऐसे के ऐसे ही रखा भाई, और मैंने कहा कि यार साइन 3a की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपने कहा साइन की वैल्यू आ जाएगी जी k tan a, यानी tan a मतलब साइन a बटे कॉस a, और नीचे क्या होगा
के सेक ए। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि हमने वैल्यू सही निकाली या नहीं। बताना सही निकाली है कि नहीं भाई। गलत निकाली है बिल्कुल। गधे थे गधे हैं गधे रहेंगे, गधे थे गधे हैं गधे रहेंगे। वैल्यू कैसे गलत निकाली है समझो। ये आएगा के स्क्वायर 10 स्क्वायर ए +1 का अंडर रूट आएगा। कॉमन नहीं आएगा ना कुछ भी। आप सोच रहे हैं कॉमन आ जाएगा, कॉमन नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि के यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ होता तो बात अलग थी। tan 3a की वैल्यू बड़ी गंदी आ रही है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते, कुछ करने के लिए नहीं है। sin 3a देखा हमने कहा यार sin 3a कैसे निकलेगा। तो आपने कहा पूछा है सवाल में कोसेक ए। मुझे लगता है इस तरीके से अंजाम दिया जाएगा नहीं इस सवाल को कि tan a बटे अंडर रूट के स्क्वायर 10 स्क्वायर ए प्लस। बात बनेगी नहीं। या तो हम कुछ और तरीके से सोचें। कैसे सोच सकते हैं? -1 यहाँ की बात सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये हटा दो इसको, एंगल तो बनेगी नहीं बात। यहाँ की बात सोचो कि tan a बराबर tan 3a है और हमें चाहिए sin 3a बटे sin a। एक तरीके से यही तो चाहिए हमें। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? sin 3a बटे sin a, ये हमें चाहिए। सवाल में क्या दिया हुआ है? tan 3a बटे tan a दिया हुआ है। अगर एग्जाम्पल से सोचो tan अल्फा बटे tan बीटा दिया हुआ हो और हमसे sin अल्फा बटे sin बीटा पूछा हो, तो हम cos अल्फा बटे cos बीटा कैसे निकालेंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इतने बड़े बड़े सवाल किए हैं, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मान लिया हमने टीवी मान लिया तो हमें टी निकालना है की टर्म में। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर और कुछ तरीका देखता हूँ। ये वाला भी मैं घर पे जाके सोचूंगा, फिर आपको बताऊंगा। समय कम है, अभी मैं जो दूसरा तरीका सोच रहा हूँ वो बता देता हूँ आपको। मैं ये करता कि हम tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल देते कि 3 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर के -3 के tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप यहां से ये कर पाते। मैंने साइन में नहीं चेंज किया, उससे मेरी स्टेप कम हो जाएंगी कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई के -3 बटे कितनी आ जाएगी? के -3 बटे 3 के -3। ये आ जाएगी, ये आ जाएगी या नहीं बोलो? आ जाएगी। आपने कहा कि इसको अगर चेंज करेंगे आप तो ये आ रहा है 3 -4 साइन स्क्वायर ए, उसको मैंने लिख लिया 1 - कॉस स्क्वायर ए। आपने कहा कि जी 3 - 4 -1 हुआ +4 कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिखा नीचे जाके सेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए कितना है? के -3 बटे 3 के -3। यही आ गया। क्यों? के -3 और tan स्क्वायर ए कॉमन लिया तो 3 के -1, 3 के -1। ठीक है, मिस्टेक हो गई। आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा? -1 + 4 और 3 के -1। नीचे कितना आ जाएगा? 3 के और ये 4 के -4। आपने 4 से 4 काटा तो ये आ गया 2 के बटे के -1। ये थोड़ा सा छोटा है पहले वाले से। आप खुद देखिए, पहले वाले से थोड़ा छोटा है या नहीं? इसमें हमने साइन स्क्वायर ए निकाला था और इसमें ये निकाला। ठीक है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई थी? तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई थी के -3 बटे के -1। यही आई थी ना। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई थी? आपने पीछे देखा था अभी कि साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? दिखा देता हूं आपको। के -3 और 4 के -1। आपको पता है जो साइन स्क्वायर थीटा है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 स्क्वायर है।
हो सकता है कि नहीं? तो मैं इसको इधर लेके चला गया तो k-3 लेस देन 4k-1, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी गुरु। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इधर लेके जाऊंगा तो 3k और ये माइनस का 4 इधर आएगा, 1/3 छोटा होगा k से, ये कह सकता हूं यहां से। अगर इसको इधर लेके जाता तो 0 ही बन जाता और 0 छोटा था k-3 से, तो 3 इधर आएगा, 3 छोटा होगा k से, यानी k बड़ा होगा 3 से, होगा या नहीं? तो 1/3 छोटा है k से, एक तो या तो और ये और करके लिखना पड़ेगा हमें, या फिर k बड़ा है 3 से, दोनों में से कोई एक बात होगी। या तो k बड़ा है 1/3 से, ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया यहाँ पे कुछ, मैंने इसको 1 लिखा तो मैं इधर लेके चला गया तो ये 4k-1 होगा और k इधर आएगा तो 3k और -4 इधर आएगा, 1/3 छोटा होगा k से, या तो 1/3 छोटा होगा k से, एक बात तो ये है। या फिर जब हम इसको इधर लेके आए तो 0 छोटा है k-3 से, 3 छोटा है k से, दोनों एक ही चीजें क्यों आ रही हैं? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? हल्का हल्का नहीं करना ना भाई, पूरा पूरा करना है। हाँ, तो हो सकता है ऑप्शन गलत हो, मैं एक बार सवाल के ऑप्शन वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये सेम थे या नहीं थे, क्योंकि ये सवाल पेपर में आया है, कोई मैंने नहीं बनाया है। 1/3 छोटा है k से, छोटा है 3 से, 1/3 और k बड़ा है 3 से। एक तो इसका आंसर मिलना भी बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि किसी ने निकाला ही नहीं होगा ऐसे, सबको केवल 2k/k-1 से मतलब है, बस 2k/k-1 से मतलब है सबको, इससे मतलब नहीं है कि कंडीशन क्या दे रखी है। और जबकि इंपॉर्टेंट तो कंडीशन है, उत्तर तो पता चल ही रहा है, उत्तर में तो कुछ है ही नहीं, उत्तर निकालना इस सवाल का बड़ी बात नहीं है, 2k/k-1 निकालना बड़ी बात नहीं है, k निकालना बड़ी बात है। वही मैं कह रहा था कि सवाल गलत है, भले ही किसी भी वेबसाइट पे दिया हो, कुछ भी दिया हो, मैंने CDS का ही कॉपी कर लिया सीधे, मैंने कहा CDS के ये किस एग्जाम में सवाल आया, मैंने वही जगह ढूंढ ली। यार ये लोग मुझे चैलेंज कर पाएंगे, ऐसा ही पेपर में आता है ना CDS में लिखा हुआ, ऐसा ही पेपर होता है ना CDS का, देखो ऑप्शन चेंज कर लो भाई। पहला ऑप्शन है 2k/k-1 वेयर k बड़ा है 1/3 से और इक्वल है, और k बड़ा है 3 से। पहला ऑप्शन देख लो, मैं भाई सही बोल रहा हूँ, पेपर CDS की कटिंग है ना, निकाली मैंने, इमेज डाला तब आया 1/3, ये सही है, ये भी सही है, और ये 2k/k+1 भी सही है। तो कौन सा उत्तर आ रहा है हमारे हिसाब से? ये बड़ा है फर्स्ट वाला। मैंने कहा हम गलत नहीं हो सकते, मैं आपको गलत नहीं पढ़ा सकता कि मैं आपको गलत पढ़ा के चला जाऊं। देख लो आप, ये CDS का ही पेपर है ना भाई, ये ऐसे करके देखो जरा, ये CDS का ही एग्जाम है ना, पहला ऑप्शन देख लो है। मजा आ गया इस सवाल को करके, मुझे तो बहुत मजा आया, आपको पता नहीं। मैं लिख देता हूँ फिर आप कोशिश करिए। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 90 - θ/2 है, तो cos 90 - θ/2 सीधे sin θ/2 हो जाएगा, इंटू cos 90 - 9/2 है, तो ये भी चेंज हो जाएगा, sin 9 θ/2 हो जाएगा, प्लस साइन, फिर ये cos में बदल जाएगा, cos 3 θ/2, और ये cos 13 θ/2। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कुछ कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? कुछ कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? 1/2 2 से गुणा किया, और हम पता है क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, 2 sin A sin B और 2 cos A cos B। आपको पता है 2 sin A sin B कब आता है? जब मैं cos A - B में से cos A + B घटाता हूं, तो cos A - B का मतलब क्या आ जाएगा, cos 4 θ माइनस cos 5 θ प्लस 2 cos A cos B, cos A + B 13 और 3 16 बटा 16/2 8 θ हो जाएगा, और प्लस cos 5 θ।
आपने कहा महाराज 5 थीटा से 5 थीटा कट गया, कॉस सी प्लस कॉस डी अगर लगा दें तो हाफ कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस 8 और 4 12 का 6 थीटा, 2 कॉस सी माइनस डी करेंगे 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, 6 और 2 उत्तर आ गया, 20 द करेक्ट आंसर। 3 लाइन का सवाल था बस से। आप वैल्यू पुट करते रह जाएंगे इसमें, पता है वैल्यू पुट करते रह जाएंगे, होगा नहीं आपसे, बट करनी नहीं है वैल्यू पुट। क्यों करनी है? करनी नहीं है वैल्यू पुट, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वैल्यू पुट करके करना चाहते हैं तो आप खुद घर पे करेंगे, होमवर्क है आपका कि आप वैल्यू 30 लेके करेंगे इस सवाल को, हो जाएगा। बट मैं बिना वैल्यू के करके बता रहा हूं कैसे। मैंने इस cos 2x को लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो आप पाएंगे 1 से 1 कट जाएगा। और मैंने इस cos 2x को लिखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ताकि 1 से ये 1 कट जाए। अब मैंने ऊपर वाले साइन 2x को क्या लिखने की कोशिश की, मैंने लिखने की कोशिश की 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यही मैंने नीचे वाले को लिखा है। इससे फायदा क्या हुआ दोस्त? फायदा ये हुआ कि मैंने 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया आराम से। 2 साइन एक्स जब मैं कॉमन ले रहा हूं तो ऊपर भी प्लस ही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल साइन एक्स बचेगा और प्लस कॉस एक्स। नीचे से 2 कॉस एक्स कॉमन लूंगा तो ये बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपने देखा ये आपस में कट गया। तो आपसे इतना भी सवाल पूछा जा सकता था, सिर्फ इतना, सिर्फ ये स्टेप भी कई बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम में, और उत्तर आ जाता 10x आ जाता। अब हमने कहा इसको करें तो क्या होगा, तो आपने कहा इसको आप ऐसा लिखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ताकि 1 से 1 कट जाए। और नीचे वाले को बस लिखना है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये स्टेप क्या होगी, ऊपर से क्या कॉमन आएगा जी, ऊपर से कॉमन आएगा कॉस एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस एक्स होगा, और नीचे से कॉमन आ गया साइन एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 कॉस एक्स। ये आपस में कट गए, तो क्या बच रहा है, सिर्फ कॉट एक्स। और 10x प्लस कॉट एक्स दुनिया जानती है 2 बटे साइन 2x होता है, यानी 2 कुसेक 2x आ जाएगा। कैसे आता है आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, पहले भी कई बार बताया है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, नीचे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स। इसको हम क्या बना लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है 2 अपॉन साइन 2x, जिसको लिखा जा सकता है 2 कोसेक 2x। साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस साइन 50। कैसे करें भाई? तो मैं समझ गया यार, 2 2 में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। 10 और 50 को एक साथ पकड़ सकते हैं, 20 और 40 को एक साथ पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 60 बन जाएगा, 60 की वैल्यू हमें पता होती है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन 30 इंटू कॉस 40 प्लस 2 साइन 30 इंटू कॉस 10। कैसे निकाल देता हूं मैं डायरेक्ट, 40 माइनस 20 बटा 2, ये तो फॉर्मूला पता होगा, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद होंगे फॉर्मूले। आपने देखा 2 साइन 30 1 बन जाएगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1 बटा 2 होती है। अगर 1 बटा 2 है तो इस सवाल का उत्तर आ गया कॉस 40 प्लस कॉस 10। ऑप्शन में है कॉस 40 प्लस कॉस 10, नहीं सारे ऑप्शन साइन में है। तो कॉस 10 को हम क्या लिख सकते हैं और कॉस 40 को क्या लिख सकते हैं? आपने कहा कॉस 40 को साइन 50 लिख सकते हैं और कॉस 10 को साइन 80 लिख सकते हैं। तो फिर साइन 80 प्लस साइन 50 ऑप्शन में है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। साइन 80 प्लस साइन 70 दे रखा है, गलत दे रखा है, साइन 50 होगा है। करेक्ट कर लीजिए, साइन 50 होगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। 50 और 10 60 बटे 2, और 50 में से 10 गए तो 40 बटा 2 20 आएगा। यहाँ एक तो कॉस 20 आएगा, एक तो ये गलती है हमारी, कॉस 20। दूसरी गलती क्या है, साइन 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 कॉस 10 आएगा, तो यहाँ कॉस 20 आएगा, और कॉस 20 जब चेंज करा जाएगा तो साइन 70 में ही होगा। सही था पहले।
उत्तर तो मुझे बी लगाना था, चाहे कुछ हो जाए। उत्तर मुझे बी लगाना था। आगे बढ़े। 13वां सवाल, कॉस 70 प्लस कॉस 50 प्लस कॉस 170 का मान क्या होगा? जल्दी बताएंगे। पहले तो इस कॉस 110 को सिंपली कॉस 180 माइनस 10 करेंगे तो माइनस कॉस 10 लिख लेते हैं, 0 आएगा इसका उत्तर लग रहा है। और इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस 70 प्लस 50 120 बटा 2 कॉस 60 इंटू कॉस 10, ये होगा। आपने कहा कि जी ये जो 2 कॉस 60 है ये 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो कॉस 10 से कॉस 10 कट जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा। आपने कहा कि जी इस सवाल में भी हमें यही लगाना पड़ेगा नौटंकी, तो हमने कहा कैसे लगाएंगे? बड़े वाले सबसे छोटे वाले को सबसे बड़े वाले के साथ लगाया करो, यही बस एक इसका क्रक्स है, और कुछ याद नहीं रखना। साइन सी प्लस साइन डी करूंगा तो 2 साइन 4a इंटू कॉस 3a। 3a प्लस साइन 5a क्या होगा? तो 2 साइन 4a इंटू कॉस a बटे कॉस a प्लस 7a का लगाएंगे तो आपने कहा कि जी 2 कॉस 4a इंटू कॉस 3a, 2 कॉस 4a इंटू साइन कॉस a, सॉरी। आप देख रहे हैं अगर ऊपर से सिर्फ साइन 4a कॉमन लें तो अंदर बच रहा है 2 कॉस 3a प्लस 2 कॉस a, नीचे कॉस 4a कॉमन ले लिया तो 2 कॉस 3a प्लस 2 कॉस a, ये कट गए आपस में, उत्तर कितना आ गया? 10/4 है। आपको आइडिया भी लग जाएगा जब आप इतने सवाल करेंगे, मुझे देखते ही समझ में आ जाता है कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, पूरा करने की जरूरत भी नहीं होती। क्या 15वां सवाल, ये सवाल CGL 2017 मेंस में आया था, और पाई को कई बार पी लिख देता है एसएससी, ये ध्यान रखना, एक गलती मत करना कि पाई लिखा है तो मैं सवाल नहीं करके आऊंगा, या पी लिखा है। उन्होंने पी लिखा था, मैंने तो फिर भी आई जोड़ दिया है। साइन 90 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा जी कॉस 10 थीटा लिख सकते हैं। पहले कॉस 10 थीटा, फिर माइनस कॉस 180 माइनस 6 थीटा को प्लस करेंगे तो कॉस 6 थीटा लिख सकते हैं। ये कैसा सवाल है भाई? ये आधा अधूरा है तो इसकी इंग्लिश मिटा लो भाई, इंग्लिश यहां से मिटा लो, बस एक ही भाषा में रखो सवाल। अब बटे में क्या है? बटे में है कॉस π/2 माइनस टेन थीटा साइन 10 थीटा माइनस साइन 6 थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा ही होता है इसलिए माइनस रहा। ऊपर वाले में क्या हुआ? प्लस हो गया, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया कॉस सी प्लस कॉस डी, तो आपने कहा 2 कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बटे साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो 2 कॉस 8 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। आपने कहा ये कट गया आपस में तो कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा कितना आ गया? कॉट 2 थीटा। ये सवाल का उत्तर है कॉट 2 थीटा। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है बी में? आज के थोड़े से मुश्किल सवाल थे बट ठीक है, करने पड़ेंगे, आते हैं सवाल पेपर में, लगातार आते हैं, क्या करोगे। आसान था ये तो, इसमें कुछ भी नहीं था। 16वां सवाल भी पेपर में आया हुआ है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग से भी समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी तरीके से तो आप कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है तरीके से करना। पता है इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। पहले हम क्या करेंगे पता है,
थीटा को कुछ ऐसा मान लें, समझना, थीटा को कुछ ऐसा मान लें कि tan 3 थीटा कट जाए। तो एक बच्चा बोला कि जी tan 180 जीरो होता है, तो आप थीटा को 60 मान लो। मजा आ गया। अब थीटा को 60 माना तो ये चीज जीरो हो गई, ये चीज जीरो हो गई, तो आपको पता चलेगा कि यार tan 5 थीटा तो इससे कट जाएगा फिर, तो ये खाली बचा है नीचे 4 cos 240। अब 240 का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है माइनस का, तो ये -1/2 आ गया, और 1/2 cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। खत्म हो गया खेल। मैं बाकी आपको हिंट देता हूँ इस सवाल में कैसे करेंगे। आपको ये साइन बटे कॉस करना पड़ेगा। जब आप साइन बटे कॉस करेंगे तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे साइन a माइनस बी का, सब कुछ कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो उत्तर निकाल लेंगे। मैंने वैल्यू पुटिंग से हिंट दे दिया, करके दिखा दिया, और फॉर्मूले से घर से करने के लिए दे दिया। एक ये सवाल है, आसान है, जैसा सवाल पीछे किया था वैसा ही ये सवाल है। cos 2 थीटा cos 6 थीटा उत्तर आएगा, शायद पीछे कर चुका।